में हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। संसद में फिर गतिरोध दूसरे दिन भी जारी रहा और गतिरोध की वही वजह एसआईआर पे चर्चा। गतिरोध तोड़ने के लिए बैठकें भी की गई। चर्चा है कि 8 तारीख को पहले वंदे मातरम पे चर्चा होगी और फिर चुनाव सुधार के नाम पर 9 तारीख को चर्चा होगी। इसके लिए टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन आखिर 2 दिन का समय चाया और लगता है कि इसमें जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। खैर चलिए, ये पुरानी बातें हो गई। माननीयों की समझ में आनी चाहिए कि हाँ, वास्तव में देश की जनता आपकी ओर देख रही है कि हमें चर्चा होनी चाहिए। पहले तो इसी बात की चिंता होती है कि हाउस की बैठकें कम होने लग गई हैं और जो बैठकें भी होती हैं तो वो भी अगर हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगी तो फिर होगा क्या। तो चलिए हम चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। ओम सैनी साहब हैं, लंबा समय तक इन्होंने हाउस को कवर भी किया है, बड़ी समीक्षा भी की है। प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्रीनिवास पंत जी देहरादून से हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। रोज कोई ना कोई एक मुद्दा आता है, खैर मुद्दे आने भी चाहिए क्योंकि मुद्दों के लिए ही हाउस बना हुआ है। खुल के चर्चा भी होनी चाहिए, यही इसकी सार्थकता है। अभी क्या लगता है आपको कि गतिरोध बेवजह का, सरकार का कहना है कि नए मुद्दे ढूंढ करके और गढ़ना ये ठीक नहीं है क्योंकि बहस से बचने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का तानाशाही रवैया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हार की हताशा और जीत का अहंकार यहां नहीं दिखना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं 2 दिन का जो समय जाया हो उससे? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में, उसकी छाया नजर आती है हमारे लोकसभा और राज्यसभा की चर्चाओं के दौरान। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उससे एक अलग ही सीन बनता है। पहले हमारे जो संवैधानिक प्रमुख हुआ करते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये एक अलग डेकोरम के साथ में भाषा और व्यवहार का प्रचार वो करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। अब कुछ अलग हो गया है। अलग होने का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो तंज होता है और तंज भी बड़ा रंगा होता है। चाहे विपक्ष बोल रहा है तो भी तंज होता है और बड़ा रंगा होता है। ये नंगा होना हमारी संसदीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, जो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और ज्यादा जिम्मेवारी उन लोगों पर होती है जो संसद के प्रमुख लोग हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं, विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं और उधर विपक्ष के नेता हैं। जब तक ये नियंत्रित होकर के पेश नहीं आएंगी लोकसभा में या राज्यसभा में, तब तक भाषा बदल नहीं सकती। अब इशू जो है वो कुल मिलाकर के यह है कि ये जो अंकेक्षण हो रहा है, जो निर्वाचन आयोग करवा रहा है, ये इतना तेजी में क्यों करवा रहा है, क्योंकि क्या आवश्यकता पड़ गई। पूरा उदाहरण देते हैं कितने इतने लंबे उसमें इस तरह का कभी भी नहीं हुआ। बोल रहे हो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ये लोग, जो है कि किसकी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वजह है। इन सब चीजों पर बड़ा शांतिपूर्वक आप संयंत्र भाषा में भी बोल करके और एक हल निकाल सकते हैं कि क्या क्यों हो रहा है। जल्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चुनाव में ये जो सूचियां हैं, इन सूचियों में गड़बड़ क्यों है, इनको ठीक कैसे किया जाना चाहिए। ये सब होता रहा है ना, पहले भी होता रहा है, हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं पिछले 10 वर्ष में जो हो रहा है वो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी ओर कि हम एक बहुत नामी गिरामी जनतंत्र के लोग हैं और पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी की चर्चा होती रही है और हम एक उदाहरण रहे हैं। तो हमें उस उदाहरण को स्थापित करने के लिए हमारे नेताओं को अपनी भाषा और अपने तेवरों को नियंत्रित करना चाहिए और लॉजिक की बात को लॉजिक के साथ में किया जाना चाहिए। और जो बात छोटे कह देते हैं वो बात बड़े नहीं बोलते हैं। बड़े कभी तंज में बात नहीं कर रहे, बड़े तो हमेशा ठीक तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो संसदीय भाषा है वो नहीं हो रही। बस यही सारे झगड़े की जड़ है। और यही पहले भी था कि जगदीप धनखड़ चेयरमैन थे वाइस राज्यसभा के, तब भी यही हो रहा था। वो जिस तरह से हस्तक्षेप करते थे उससे ऐतराज होता था। अभी जो चेयरमैन आए वो कमाल के हैं, वो बड़े भद्र है और वो भद्रता उन्होंने अपने संगठन से सीखी। उनका
एक उदाहरण मैं कह सकता हूँ कि उनको समझना चाहिए, उनके मुताबिक होना चाहिए। तो उनके साथ में भी तंजीम बातचीत नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि राजनीति जी सियासत तो चल रही है। देखिए, सत्ता अपनी सियासत कर रही है और विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है, और उसके नतीजे पूरा देश भुगत रहा है, सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चर्चा से ही कोई, मुझे लगता है कि मुद्दा जो भी होता है उसका सॉल्यूशन निकलता है। और पूरे देश का नेतृत्व जब वहां बैठता है तो सबके जहन में होती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या फेस करना पड़ रहा है। चलिए, श्रीनिवास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या लगता है आपको कि ये 2 दिन की बात करें, जैसे सहमति की चर्चा है कि 8 और 9 को बहस हो जाएगी, फिर ये पहले नहीं किया जा सकता था सर्वदलीय बैठक बुलाना, सर्वदलीय बैठक में के बाद में अगले दिन भी वही सब कुछ? हम लोग भी ब्रेकिंग प्लेटें रेडी रखते हैं कि संसद में हंगामा, और वही होता भी है क्योंकि हालात ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो को औचित्य बचा है सर्वदलीय बैठक वगैरह का, इनका सबका? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए राज्यों में विधानसभाएं और देश में लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी कोई सांसद चुन करके जाता है, देश के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व वो देश की संसद में करता है, तो उसकी जो क्षेत्र की जनता होती है वो इस उम्मीद के साथ उसको जितवाती है, पार्टी बैनर किसी का भी हो, वो एक एमपी को जिता के भेजती है, ताकि उनकी उन समस्याओं का समाधान जो राज्य स्तर पर सरकारें नहीं कर पाती है, भारत सरकार के जरिए या तमाम डिपार्टमेंटों के जरिए वो सांसद उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेगा। और सांसद की बात इसलिए प्रमुखता से सुनी भी जाती है क्योंकि जब दो राज्यों के आपसी टकराव सामने आते हैं, दो विभागों के टकराव सामने आते हैं, तो एक सांसद ही होता है जो बीच में एक सामंजस्य बिठाता है और भारत सरकार की तमाम योजनाओं को खींच करके लाता है। लेकिन अफसोस योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में जो प्रश्नकाल है उसकी अहमियत, क्या जो देश में चुने हुए जितने भी संसदीय ज्ञाता है, ये चुन करके जो सदस्य बने हैं, क्या वो इसकी जी गरिमा समझते हैं कि प्रश्नकाल के दरमियान क्या प्रश्नकाल को स्थगित किया जाना, उस दरमियान हंगामा बरपाना, ये नियति हो चली है, या फिर उन मुद्दों से पक्ष और विपक्ष का एक हो जाना, जनता के उन ठोस जी मुद्दों पर जिसमें चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो सवालात लगाता है और उसके मिनट्स बनते हैं, अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है। लेकिन यहाँ पर कमोबेश वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आपने कहा कि हम पहले से प्लेटें तैयार रखते हैं, विपक्ष करेगा हंगामा, सरकार की तरफ से ये देंगे जवाब, लेकिन असर क्या हुआ? असर जनता का वो लाखों करोड़ों रुपया है जिसकी उम्मीद के साथ वहां पर चर्चा कराई जाती है। शीतकालीन सत्र वैसे ही 15 दिन का आहूत किया जा रहा है और उसमें 2 दिन चले गए। अब आप देखिए, उत्तराखंड में बैठा हुआ व्यक्ति और कन्याकुमारी में बैठा हुआ व्यक्ति इस उम्मीद पर है कि उनके सांसद का नंबर आएगा, फला फला सवाल वो पूछेगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आप ही देखिए, पर्यावरण से संबंधित सवाल लगाया गया था, क्या हुआ उसका? उससे किसका बेनिफिट मिलेगा? आज आने वाला वक्त है, हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, किसानों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैज्ञानिकता के दौर में अपने आप को सबसे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं और आर्थिकी के क्षेत्र में हम अपने आप का लोहा मनवाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोहा ऐसे बनाएंगे? जैसा कि आपने कहा कि पहले क्या सर्वदलीय बैठक नहीं की जा सकती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटियों में होती है एजेंडा बैठक भी क्या उस होती है, तरीके से बीएससी की बैठक भी होती लेकिन है। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि बैठकें होती हैं मगर उसमें सब अध्यक्ष का ही गुणगान करते हैं कि बिल्कुल जो आपने कहा वही बात रखेंगे। लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब वो वादे, वो दावे कहां चले जाते हैं कि हम संपूर्ण रूप से सदन चलाने देना चाहते हैं। विपक्ष कहेगा कि हम सदन की कार्यवाही चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, पक्ष कहेगा कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं लेकिन आप नियमों के साथ आइए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोनों ही दलों से, पक्ष और विपक्ष दोनों ही, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या प्रश्नकाल ही हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए दोनों का क्या आपसी सामंजस्य होता है? आप उसके बाद तय कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि ओम बिरला साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और योगेंद्र जी, आज हम डिजिटल की दुनिया में हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले परंपराएं अधिक थी, महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका निर्वहन हम करते थे मगर दूसरों के लिए नजीर केवल डॉक्यूमेंट के रूप में सामने जाती थी। आज आप कुछ भी कर लीजिए, उसके मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि वो नेता जो डिजिटल दुनिया में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं वो अपने बयानों से मुखालफत करके एक दूसरे की चीटाकशी करके अपनी टीआरपी बटोरना चाहते हैं। देश और देश के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है उनको।
बिल्कुल, इससे तो यही दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि मेरे रोजगार की बात होगी, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो महंगाई का इश्यू है और कई इश्यू हो सकते हैं, उन पे चर्चा होगी, देश के डेवलपमेंट की कोई चर्चा होगी, लेकिन चर्चा ऐसी होती है जिसमें पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिल सकता है। खैर चलिए, इसी तरह से चलेगा। चलिए, दिल्ली में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रमोद जी, 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, संसद का सत्र 15 दिन में से मान के चलिए कि 2 दिन निकल गए, चर्चा की बात भी आ रही सामने की चर्चा हो जाएगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक परंपरा और परिपाटी बन गई है कि हाउस जब भी शुरू होगा तो हंगामा ही होगा? उपेंद्र जी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, अब तो ये एक तरह से परिपाटी हो गई पूरी कि हमको विपक्ष का रोल इस तरह से अदा करना है कि पक्ष झुक जाए। जनता के मुद्दों से, इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है संसद में, उससे कोई सरोकार वाली बात नहीं रही। क्योंकि अगर मुद्दों को लिया जाए तो फिर विपक्ष अपनी बात कैसे कर सकता है। जो इनके जो इश्यू खुद के होते हैं कि जो पूरे देश में एक हवा बनाया होता है किसी चीज का, वो लोकसभा में पूछना, इस तरह की जो अब जब स्पीकर बुलाते हैं उसके बाद समझौता होता है 10 घंटे के लिए, तो पहले क्यों नहीं हो सकता? पहले जब बिल्कुल। लोकसभा सदन शुरू होता है तो उससे पहले इश्यू रख के हम अपने सवाल भी रखते हैं, सवाल पूछते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, सांसदगण या विधायकगण। तो पहले भी इस बात को पूछा जा सकता है, पहले भी इस बात को किया जा सकता है कि ये हमारा इश्यू है, हम इसको उठाना चाहते हैं। इस पे पहले ही स्पीकर चर्चा कर ले कि क्यों नहीं चलने दिया जाता। तो अभी स्पष्ट इस तरह से बिल्कुल साफ जाहिर सा हो गया है कि किसी तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाए। जन मुद्दों से कोई सरोकार, जन मुद्दों से कि कोई बात यहाँ सामने नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा में अच्छे सांसद नहीं है, ऐसे सदस्य भी हैं, पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। उनको इस बात का दुख भी होता है, वो चाहते भी हैं कि एक अच्छी बहस हो, एक जन मुद्दों पर अच्छी, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, बढ़ती महंगाई के मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जो देश में दूसरे देशों से जो जिस तरह से तनाव की स्थिति चल रही है, विदेशी जो देश के ऊपर नजर विदेश लगाए हैं, उन पे मुद्दे हों, इन पे भी बहुत सी ऐसी चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। अब लेकिन पहले ही रख दिया भाई हम विशेष 10 बिल लाएंगे, 10 बिल पास होंगे 19 तारीख तक, एक पूरा सेटअप को तैयार कर दिया। लेकिन इस चीज को उसमें नहीं लगा कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। अगर जब 10 घंटे की बहस के लिए तैयार होना था तो 2 दिन क्यों खराब करे? पहले ही चर्चा कर लेते, पहले ही बुला लेते। इसमें कौन सा किस चीज का फर्क पड़ रहा है, किस चीज का कि भाई मैं नीचा हो जाऊं या वो नीचे हो जाए? अब देश का पैसा तो बचेगा, जनता का पैसा तो बचेगा। एक सार्थक बहस तो होगी, कुछ तो निकल के आएगा सामने। तो ये चीजें, अब ये तो चाहे कांग्रेस का शासन हो या भारतीय जनता पार्टी का हो जी। या किसी का भी शासन हो, ये तो आप कहीं भी देख लो, स्थिति वो ही सामने जो आती है। दिल्ली में जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पुराने एक बहुत जिम्मेदार सियासत जिन्होंने की है, जिम्मेदारी से बड़े बुजुर्ग सांसद हैं या अच्छे वकील हैं, इनसे जो इस तरह से चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो उसमें यही होता है कम से कम लोकसभा को एक ऐसा मंच बनाया जाएगी, यहाँ बिल्कुल फेयर बहस हो और ये हंगामा हो। चलो ठीक है, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है, पक्ष को भी है, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन इसी में चले जाएं और फिर अंत में स्पीकर बुलाए और फिर समझौता हो जाए। तो ये एक बड़ी चीज है, इसमें कुछ ना कुछ विचार अवश्य करना होगा। अब ये तो जी सांसदगण ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माननीय मेंबर्स हैं और उन्हीं को सब कुछ करना है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं देखिए 1997 के बाद से थोड़ा थोड़ा विधानसभा देखी, पार्लियामेंट को भी देखा, हंगामा रहा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब एक मैं नया ट्रेंड और देख रहा हूं, राज्यों की विधानसभा में भी और लोक पार्लियामेंट में भी। वो क्या रहा है कि मसलन किसी ने अगर मुद्दा उठा भी दिया सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो दोनों, जैसे ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल
देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो वाली स्थिति बन जाती है कि बिल्कुल जैसे टकराव के हालात बन जाएंगे। कि मुझे लगता है कि कहीं ये एक दीवार बनी हुई है मर्यादाओं की, वो भी कहीं लगता है आपको कि आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो कुछ वो भी अपन लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए युगल जी, एक बात तो बड़ी साफ साफ है, वो ये है कि संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई दूसरे मंत्री हो, उन्हें संसद में अपने वक्तव्य देने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर तो लोग बैठे हुए हैं, राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं और प्रधानमंत्री बाहर आकर के और अपनी बात कह करके और प्रस्थान कर जाते हैं। और इस विपक्ष को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री ने कल, सारा दोष उन पे जाता है। जिस तरह की बात उन्होंने की कि अपनी हार को यूं करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि तंत्र की भाषा संसद के या इसमें लोग क्या कह रहे हैं, सरकार में जो सबसे ऊपर बैठे हैं उनको अपनी भाषा बिल्कुल बहुत नियंत्रित और बड़ी पवित्र किस्म से बोलनी चाहिए। उनकी निगाह में रेस्पेक्ट होनी चाहिए पूरी संसद के लिए। हो ये रहा है कि वो शत्रुता की राजनीति जो चली है, जिसकी हम चर्चा पिछले 10 वर्ष से 15 वर्ष से कर रहे हैं, लगातार कहते हैं कि पहले शत्रुता नहीं होती तब तक शत्रुता होने लगी, सियासत में कुटिलता नहीं होने लगी, कुटिलता होने लगी। ये कुटिलता, शत्रुता, ये जब तक ये बरकरार रहेंगे तब तक आप संसद को ठीक तरीके से चला नहीं सकेंगे, लोगों के मुद्दे भी उस तरीके से उठा नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर मैं और आप उस तरीके की बात बोलने लगेंगे तो कल आपको और मुझको दोनों को ही कहेंगे कि ये तो कहाँ, ये क्या क्या सिखा, हमें क्या सिखा रहे हैं ये। तो सियासत का जो बदला हुआ स्वरूप है वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी कही हुई बात उनको अच्छी लगती है नहीं लगती उसका पता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भाषा को हम पहचान सकते हैं, राइट, बॉडी की मुद्राओं को हम पहचान सकते हैं और उसके पीछे छिपी हुई धारणाओं को हम पहचान सकते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़िए और जो इम्पोर्टेंट बात है उनको कीजिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशन को और ऐसे लोगों को तरजीह मत दीजिए जिनको आपने गढ़ा है, आपने बनाया है, संसद ने बनाया है। चुनाव आयोग में जिस तरह का परिवर्तन हुआ सबको पता है। पहले चुनाव सेशन कैसे क्या करते थे अपना काम, वो किस तरीके से अपनी बातों को करते थे, और बहुत सारे नाम लेते चले जाइए। तो ये इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, और इन इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से परिवर्तित किया गया है वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट ही नहीं रही। इन इंस्टीट्यूशंस के लिए पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, डायलॉग वो सब तो हम सुन ही रहे हैं, उनको हमें दोहराने की आवश्यकता ही नहीं। तो उनसे बचने के लिए जरूरी है कि बैठ करके बात की जाए, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ है चुनाव में तो उसको ठीक किया जाए, क्योंकि जनता तो अपना निर्णय देती है, इसमें कोई शक नहीं, और तो उसको हमें सामने देखना चाहिए और देखते रहे हैं। ये पंडित नेहरू के जमाने में भी था, इंदिरा जी के जमाने में कुछ गड़बड़ हुआ तो देखिए कैसा हुआ था, उसके बाद में सुधरा तो कैसा सुधरा है। तो और देख लीजिए आप, यूपीए 1, 2 देख लीजिए, अटल जी को देख लीजिए, सारे हमारे पास में इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे उदाहरण हैं कि आप संसद बड़े तरीके से चला सकते हैं। लेकिन आपको कुटिलता और ये शत्रुता छोड़नी पड़ेगी। शत्रुता छोड़िए, आपकी राजनीतिक नैतिक बातें उनको बरकरार रखिए, जनता के पास में अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए, जनता से कहिए खुल के दो वोट जो देना है, और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो वही होगा, मैं और आप बैठ के चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में वो कब वही अगले दिन वही देखने को मिलेगा। तो न तो लोकसभा के अध्यक्ष उस तरीके के नहीं होने लगे जिनके जुबान के आवाज के साथ, विधानसभा देखिए, अपने यहाँ की विधानसभा में हमारे भी स्पीकर साहब बोलने के लिए खड़े, आसन पैरों पे है, सारा हाउस चुप। भैरव सिंह जी के जमाने तक ये बरकरार था, वसुधा जी के उसमें भी बरकरार था, तो लोकसभा में भी देखता है यही था कि आप जब सभापति या स्पीकर आ जाते हैं तो उसके बाद में अगर खड़े हो गए नाराज होकर के इस बात पर तो सारे शांत हो जाएंगे, तो कुछ होता ही नहीं, बिल में घुसते चले जाते हैं और बातें किए जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है, और ये चिंतन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय सदस्यों के लिए है, और जब तक पार्टी के सीनियर लीडर्स उन्हें नहीं बताएंगे कि, और यही नहीं कि आपको आक्रमण का जवाब कैसे आक्रमण से देना है। मुझे लगता है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर हाउस का नहीं बन सकता, इससे समझाना चाहिए। अगर कोई कहीं पे अगर कोई बात कही भी जाती है तो हाउस में उसे क्लियर कर देनी चाहिए। चलिए मैं श्रीनिवास के पास में जाना चाहूंगा। श्रीनिवास, आपके पास में आऊंगा मैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि संचार साथी ऐप से एक स्नूपिंग ऐप है ये, यानी कि इससे आप जासूसी कर रहे हैं और
इस तरह की बातें सामने आई है। किरण रिजिजू का कहना है कि ये सब फालतू की बातें हैं और नए मुद्दे गढ़ करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा रहा, अब ये संचार साथी ऐप पे आ गया, कल कोई और मुद्दा लेकर के ऐसे आएंगे। तो ये अगर कहीं कोई बात भी है तो होना क्या चाहिए कि हाउस के अंदर इसे क्लियर कर देना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए अभी तक हमने जो चर्चा की, हमारी चर्चा का जो ध्येय था वो ये था कि सदन में हंगामा क्यों बरप रहा है। अरे सदन किस लिए चलाया गया है, सदन में मान्यों की जिम्मेदारियां क्या है, सदन किस परंपराओं के साथ चले, किस नियमावली के साथ चले। इसके अलावा अब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर जब हम सदन के प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं तो हम बिल्कुल आक्रामक तरीके से उन मुद्दों की एक के बाद एक बाल से खाल निकालना शुरू कर देते हैं। सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो आप उन मुद्दों के पक्ष में उन तमाम बातों को रखेंगे जो आपकी सरकार ने किया, जो आपने किया। मसला यह है कि ये प्लेटफॉर्म तो आप अपने टीआरपी के लिए, अपने फॉलोवर तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, मगर वो प्लेटफॉर्म जो आपके पास आपकी जनता ने दिया है, आपके वोटर ने दिया है, जहां पर आप बात रखेंगे तो समाधान होगा। अगर कोई बात प्रियंका गांधी ने सदन के पटल पर रख दी या फिर कांग्रेस के किसी सांसद ने रख दी या विपक्ष के सांसद ने रख दी और तथ्यों के साथ अगर उस बात को रखा जाएगा तो सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार जवाब देती है। तो उन तथ्यों के साथ जब मिनट्स के साथ सरकार जवाब देगी तो वो उन हुक्मरानों तक भी पहुंचेगा जिनकी जवाबदेही तय है। लेकिन अगर हम केवल बाहर से ही उसका अनुकरण करना शुरू कर देंगे और उन मुद्दों को अंदर सदन के पटल, जो देखिए आप और हमारे बीच में हम चर्चा कर रहे हैं, मान्यों की बाहर की चर्चा का तब तक कोई मतलब, कोई मोल भाव नहीं है जब तक वो अपने नंबर का इंतजार करते हुए उस पर, चाहे वो अपने को संबद्ध करते हुए उस मुद्दे पर अपनी विवेचना करें या फिर अपने तथ्यों के आधार पर जब उनको समय मिले कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए तो उस पर नियम के तहत आप चर्चा कराएं। क्योंकि आप चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है तमाम सांसदों को उसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा जो उनसे संबद्ध होंगे। भाई सवाल एक सांसद उठाता है, लेकिन जब उनके साथ संबद्ध होकर के तमाम सांसद अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आती है। आप देखते हैं कि ये जो चुन करके आया है प्रतिनिधि, क्या ये बोलने में सक्षम है, क्या ये सीख रहा है, क्या इनको सिखाने की आवश्यकता है, क्या ट्रेनिंग सेशन की आवश्यकता है, क्या नियमावली के आधार पर ही सदन चलता है या परंपराओं का निर्वहन भी सदन के अंदर किया जाता है। ये परिपाटियां रही है, जैसा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि तब नेहरू जी के जमाने से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने तक सब कुछ देखा है उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जहां पर एक्चुअल में जो फोरम है, जहां समाधान होना है, अच्छा ठीक है कुछ देर के लिए मान लेते हैं योगेंद्र जी, विपक्ष के सांसदों ने कोई गलत मुद्दा उठा लिया सदन के अंदर, उनके तथ्यों को सरकार ने अपने तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया, तो यही तो डिबेट है, यही तो चर्चा है। उसी चर्चा को तो आगे ले जाना है कि आखिरकार जनता के लिए कौन सा किस हित में लाभकारी होगा। क्योंकि अगर देखेंगे विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा कराना चाहते हैं, किस नियम के साथ कराना चाहते हैं, जनता को इससे सरोकार नहीं है। चर्चा हो, समाधान हो और एक निष्कर्ष के साथ उसका वाइंड अप हो और उसको फॉलो अप किया जाए कि इस चर्चा का ये परिणाम निकला। 15 दिवसीय शीतकालीन सत्र में अगर केवल विधेयक पास कराना मकसद है तो अलग बात, लेकिन उन विधेयकों के साथ साथ आम नागरिक तक वो बात पहुंचाना कि ये विधेयक एक्चुअल में है क्या, इसका फायदा क्या होगा, इससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इन पर किन किन बिंदुओं पर हमें तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी जानकारी होनी चाहिए, हमारे अपने हक क्या कहते हैं, इन चीजों की जानकारी होगी तो सी बातें हुई कंक्लूजन में जाएगा, एक निष्कर्ष आएगा। लेकिन हम हंगामे को लेकर ही हंगामा करता रहेंगे तो शायद किसी कंक्लूजन में नहीं जाएंगे और फिर से हमें ऐसी ही डिबेट करनी पड़ेगी। लेकिन योगेंद्र जी वक्त बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन का युग है, अब नेताओं को भी ये समझना होगा कि ऐसा ना हो आने वाले समय में जब आप वोट मांगने जाए तो पब्लिक कहे कि पहले बताइए विधानसभा में कितने मिनट की कार्यवाही में आपने भाग लिया। बिल्कुल, मुझे लगता है ये स्मार्टनेस वोटर में आनी भी चाहिए, पूछा जाना चाहिए वो विषय कि हाँ पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए कि आपने किया क्या, वोट वापस से आपको दें। मैं चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा, बड़ी चिंता की बात है और उस चिंता को हम जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी विपक्ष में किसी भी पार्टी की हो, पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, अगर किसी ने कोई मुद्दा उठा भी दिया तो चलिए कोई बात नहीं, वो नियमों में लेकर के हैं, जैसे अभी श्रीनिवास ने कहा कि बात ये नहीं है कि नियमों में आया कि नहीं आया, लेकिन मुद्दा अगर कहीं पे भी सामने पब्लिक डोमेन में आता है या हाउस में आता है तो उस पर क्लियरिटी आनी चाहिए। क्योंकि जनता को ये कोई मतलब नहीं है कि 1 घंटे के अगर इतना पैसा जाया कर दिया जाता है, 1 मिनट के 2 लाख करीब 2.5 लाख रुपए लोकसभा में और 1,05,000 के आसपास राज्यसभा में खर्चा आता है 1 मिनट का पर मिनट।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा जनता की गाड़ी कमाई का जाया होता है। और वहां पे अगर कुछ एक दूसरे पे आरोप लगा दें कि वो बाधित करना चाहते हैं, वो पीछे हटना चाहते हैं, वो बहस नहीं करना चाहते, मुद्दा कुछ है नहीं, उसमें अहंकार है, उसमें हताशा है, तो ये सब चीजों से हासिल क्या हो रहा है? योगेंद्र जी, संसद एक गरिमापूर्ण मंच है, देश की सबसे बड़ी मंच है। ये कोई साधारण बैठक ये तो है नहीं है कि कोई किसी समाज की मीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो कोई कुछ भी बोल दे। वहाँ एक गरिमा है, वहाँ एक पूरे नियम है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। किस चीजों का है, मान लो विपक्ष कोई अपने बिलों को लेकर या कोई मुद्दों को लेकर आया है और बीच में कोई विपक्ष इस तरह के मुद्दे छेड़ दे कि उनकी जो जो उनको करना है काम, जो उसमें काम हो रहा है संसद में, वो नहीं हो पाए, तो इस गरिमा को विपक्ष को ध्यान में रखना होगा। और मान लो कोई बेजा रूप से कोई सवाल उठा भी है और अब उसका जवाब देना उचित है तो विपक्ष को पक्ष को देना चाहिए सरकार को। नहीं, अगर मान लो ऐसे तो कोई भी कोई सवाल उठाएगा तो फिर काम तो होगा ही नहीं, बाधित होगा। कोई कुछ, अब मान लो ये है कि जासूसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे जासूसी हो रही है तो भारतीय संविधान में आप रिपोर्ट दर्ज कराते, उससे पहले जब जासूसी का पता था तो वो पुलिस थाने कोर्ट भी होते हैं पहले, इसको संसद में ही लाके समय खराब करने की क्या, इसके भी अलग नियम कानून है। आज मेरी काफी बात भी हो रही थी कई सांसद गणों वरिष्ठ सीनियरों से, तो हर चीज का एक वो होता है प्रोटोकॉल। और संसद तो वहां तो एक एक वहां को अंदर प्रवेश करने का भी नियम है, बैठने का भी नियम है, सवाल उठाने का भी नियम है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हर चीज को एक पूरी तरह परिपक्वता दी गई है। तो ये नहीं कि कोई कुछ भी कर ले, कोई उठा ले उसमें। और लेकिन सरकार को भी चाहिए कि अगर कोई गंभीर मुद्दा है जिसमें देश की संरक्षण, देश के लिए कोई गरीब आम जनता बाधित हो रही है, देश पर कोई इसका फर्क पड़ रहा है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से बाहर जवाब देने के बजाय संसद में देना चाहिए। संसद चल रही है। मैं माफी चाहूंगा प्रमोद जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, सबकी चिंता यही है कि पार्लियामेंट जो देश का सर्वोच्च और लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उससे बड़ा कोई मंच नहीं है। उसमें भी अगर सार्थक बहस नहीं होगी तो होगा क्या? कई बार इस बात की चिंता जाहिर की जाती है और कई सदस्य कहते भी हैं कि लोग बसों में अगर लड़ाई करते हैं तो ये कहते हैं कि आपने असेंबली समझ रखा है क्या, पार्लियामेंट समझ रखा है क्या? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौराहे की चर्चा को लोग वहां पे इस तरह से पेश करते हैं कि आपने क्या कहा। ये स्तर हमें कायम रखना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहस भी जरूरी है, चर्चाएं भी जरूरी हैं, और इस पवित्र सदन की पवित्रता भी बनी रहना बहुत जरूरी है। और आई थिंक कि इसकी जिम्मेदारी उन तमाम साथियों की, सदस्यों की है जो चुन करके गए हैं। देश उनकी ओर देख रहा है। दुनिया में भारत के लोकतंत्र का डंका है। यहाँ की पार्लियामेंट में जो बहस होती है लोग देखते हैं। अब तो क्या हालात ऐसे हो गए हैं, बाकी पहले भी बहुत बार ऐसे सुनते थे कि डेलीगेशन आया किसी कंट्री का और पार्लियामेंट की बहस देखने के लिए आया है, लेकिन वो गरिमा मुझे लगता है कि बनाई गई होगी तभी सब कुछ लोग देख रहे होंगे। और अगर इसके इसी तरह से गिरावट रही तो मुद्दा एक ही रहेगा कि बस हमारा काम कैसे पूरा होना है वो चलाते रहेंगे। उसमें मुझे लगता है कोई बाधित भी नहीं होगी, संख्या बल के आधार पे होता है सारा काम। लेकिन बहस का अपना एक स्तर होना चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, नियमों में होना चाहिए, तो मुझे लगता है इसकी सार्थकता बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।